अमित शाह उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पे चीफ गेस्ट बन के लखनऊ आते हैं। इसके बाद पार्टी ऑफिस में सीएम योगी के साथ लगभग 50 मिनट की उनकी एक सीक्रेट मीटिंग होती है। अब सवाल ये है कि उस मीटिंग में कौन कौन होता है, किसके लिए मीटिंग होती है, क्या यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर कोई बड़ी राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। नमस्कार, मैं हूं सत्यवीर सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया वाया यूपी। आज हम बात करेंगे अमित शाह के लखनऊ दौरे की और माघ मेले में धरने पर बैठे धर्मा शंकराचार्य की। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि योगी पॉलिटिशियन नहीं है तो उनकी जगह किसी और को सीएम बना देना चाहिए। वो सबको साथ लेके भी नहीं चलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि योगी पॉलिटिशियन नहीं है और वो सबको साथ लेके भी नहीं चलते, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। कुछ कमियां दोनों खेमे में हैं। अब मैं कहता हूं कि अगर योगी पॉलिटिशियन होते तो आज भी यूपी बीमारू राज्य होता, चारों तरफ गुंडे माफिया ही होते। इसमें दो राय नहीं है कि अब एक साल के आसपास बचा है उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव में। मैं कई बार बोल चुका हूं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। भाजपा 2019 की अपेक्षा 2024 में जितनी सीटें कम जीती, उतनी ही सीट से भाजपा अकेले बहुमत से दूर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का पहला इलेक्शन था जिसमें उनको बहुमत नहीं मिलता है, और ये होता है यूपी की बदौलत। तो अगर बीजेपी को केंद्र में रहना है तो उनको 2027 और 2029 दोनों इलेक्शन यूपी से जीतने होंगे। सिर्फ जीतने ही नहीं होंगे बल्कि अच्छी मेजॉरिटी से जीतने होंगे, क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में योगी जी को बहुत फ्री हैंड नहीं दिया, और जैसा बीजेपी मान के चल रही थी कि मोदी के नाम पे स्वीप हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ। इसमें अखिलेश यादव और कांग्रेस के संविधान बदल देंगे वाला झूठा प्रचार भी काम आ गया, और ऐसे करके अखिलेश यादव को 37 सीटें मिल जाती हैं। 24 से 26 जनवरी तक यूपी में उत्तर प्रदेश दिवस के प्रोग्राम हो रहे हैं। उसी के लिए अमित शाह लखनऊ पहुंचते हैं और वहां एसपी, कांग्रेस और बीएसपी पे हमले शुरू कर देते हैं। इसके बाद वे पार्टी ऑफिस में एक मीटिंग करते हैं जिसमें अमित शाह, योगी जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और संगठन मंत्री शामिल होते हैं। संगठन मंत्री संघ से भाजपा में आया वो पद है जो संघ और भाजपा के बीच ब्रिज का काम करता है। दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनको लेकर बड़े बड़े कयास लगाए जाते हैं और उनके बारे में भ्रांतियां हैं कि ये आज सीएम बनेंगे या कल सीएम बनेंगे, वो इस मीटिंग में नहीं थे क्योंकि वो प्रयागराज के लिए निकल गए थे किसी कार्यक्रम में शामिल होने। केशव मौर्य के अभी हाल ही के बयानों को शंकराचार्य के बयान से जोड़कर देखा गया, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार से अलग जाके धर्मा शंकराचार्य को शंकराचार्य भगवान बोला, और शंकराचार्य ने भी केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का सीएम बनाने की मांग कर दी। केशव मौर्य 2017 से लगातार इस सपने में जी भी रहे हैं। सब ये बात जानते हैं कि योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य में ऑल इज वेल वाली स्थिति नहीं है। 2022 के इलेक्शन में केशव मौर्य चाहते थे कि योगी जी उनकी सीट पर आकर प्रचार करें, लेकिन योगी जी गए नहीं, और मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से ही इलेक्शन हार गए। इस सब के बावजूद भाजपा ने उन्हें फिर से 2022 में डिप्टी सीएम बनवाया। केशव मौर्य ने जो बयान दिया है, अगर उसमें से भगवान शंकराचार्य वाली बात हटा दी जाए तो उस बयान में ज़्यादा कुछ नहीं है। धर्मा शंकराचार्य को लगता है कि जो कांग्रेस एसपी नहीं कर पाई तो वो उसको कर देंगे और योगी मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। इस टाइम वो सिर्फ कांग्रेस और एसपी के हाथ का खिलौना बने हुए हैं। अभी जब पुरी शंकराचार्य जी स्नान के लिए गए तो बहुत साधारण तरीके से और बिना बग्गी पालकी के उनसे जब पूछा गया कि अब मुक्तेश्वरानंद को सरकार ने स्नान से रोक दिया, तो उन्होंने कहा कि स्नान से नहीं रोका गया, तामझाम से रोका गया। और स्नान करने के बाद उन्होंने दूसरा बयान दे दिया कि वो अब मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य ही नहीं मानते। ये बात हम सब जानते हैं कि शंकराचार्य की उपाधि पे सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने नोटिस जारी करके उनसे उनके शंकराचार्य होने का सबूत मांगा। अब रही बात केशव मौर्य के बयान की, तो उसमें इतना भी कुछ नहीं था जिसको लोगों ने योगी से जोड़कर दिखा दिया। सीधी सी बात है, प्रयागराज केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्षेत्र रहा है और फिर वो यूपी के डिप्टी सीएम भी हैं, तो इसी के नाते उन्होंने ये बयान दिया और अब वो प्रयागराज फिर से आए हैं, क्योंकि राज्य सरकार भी चाहती है कि अब शंकराचार्य का मामला जल्दी खत्म हो। अभी 1-2 रोज पहले आसपास के गांवों के लोगों ने शंकराचार्य से परेशान होकर उनके कैंप पे हमला करने की कोशिश की, तो सरकार बहुत चिंतित है कि ये शंकराचार्य जो करतब दिखा रहे हैं, कहीं वास्तव में कोई अनहोनी ना हो जाए उनके साथ।
इसलिए जल्दी ही शंकराचार्य का धरना समाप्त हो। अमित शाह की मीटिंग में भी शंकराचार्य का मुद्दा उठा। अमित शाह ने मीटिंग में सबसे अलग अलग बात की और जो एक बात उन्होंने मंच से कही, इससे पहले पिछले 9 साल में ऐसा सिर्फ पीएम मोदी ने 2022 के इलेक्शन से पहले कहा था कि यूपी प्लस योगी बहुत ही उपयोगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह ने आज लखनऊ में ऐलान किया कि ऊपर मोदी नीचे योगी। आइए इस बयान को सुन लेते हैं। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की सारी संभावनाओं कराकर एक अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। ये बयान उन लोगों के लिए तमाचा है जो आजकल पूरे दिन योगी वर्सेस अमित शाह और लखनऊ वर्सेस दिल्ली चलाते रहते हैं। अमित शाह का ये संदेश साफ था कि यूपी में योगी ही बॉस हैं। आपकी क्या राय है शंकराचार्य के मामले पे और अमित शाह के लखनऊ दौरे को लेके? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।